सरकारी शिक्षा स्तर में बात केरल की होती है, दिल्ली मॉडल की होती है, लेकिन पंजाब में सभी राज्यों को पछाड़कर पहले नंबर पे रैंक हासिल किया। मेरे साथ शिक्षा मंत्री हैं पंजाब के, इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से, क्योंकि लगातार गुजरात मॉडल की बात होती, दिल्ली की, केरल की, पंजाब किस तरह से पहले नंबर पर आया शिक्षा स्तर पर? देखो, सबसे खुशी की बात यह है कि सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने, चाहे वो हमारे अध्यापक हैं, चाहे हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे हमारे ऑफिसर्स हैं, सब ने लगातार 4 साल से मेहनत की। मुख्यमंत्री जी की दूरअंदेशी सोच के माध्यम से एजुकेशन को फोकस में रखा और लगातार हर पैरामीटर को इम्प्रूव करने का कार्य किया। आज अगर केरला चौथे स्थान पर आया है या दिल्ली छठे स्थान पर आया है या चंडीगढ़ जैसी और यूनियन टेरिटरी दूसरे स्थान पर आई है, तो ये लगातार पिछले 4 साल की जो पॉलिसीज़ पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने की हैं, उसकी वजह से आई हैं। चाहे वो स्मार्ट स्कूल पॉलिसी हो, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की बात है, तो आज मुझे खुशी है बताते हुए कि पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के अंदर 150 नंबर जो भारत सरकार पैमाने में देती है, तो उसमें से 150 नंबर आए हैं। इसी प्रकार से एक्सेस की बात है, और एक्सेस का जो पैमाना है वो 80 नंबर के माध्यम से लिया जाता है। और एक्सेस के अंदर स्कूल कितनी विसिनिटी में अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स है, एनरोलमेंट किस प्रकार से चल रही है, क्या आपके नंबर्स में रिटेंशन है कि नहीं है, तो उसके अंदर 79 मार्क्स पंजाब को 80 मार्क्स में से मिले हैं। बहुत अच्छा नतीजा इन सब पैरामीटर्स के माध्यम से आया है। और एक स्पेशल चिल्ड्रन की जब बात होती है तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उसको 230 अंकों से देखा जाता है। तो पंजाब को 228 नंबर 230 में से स्पेशल चिल्ड्रंस को देखने के लिए या उनके लिए जो सुविधाएं स्कूल में बनाने की ज़रूरत थी, उसको देखते हुए मिली हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए पंजाब ने आज पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि हम सब लोग मिलकर ये कार्य कर सके हैं और पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में पहले नंबर पर देश के अंदर लेके आने में काम कर सके। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि दिल्ली में जैसे स्मार्ट स्कूल हैं, पूरी दुनिया में वैसे स्मार्ट स्कूल नहीं है, लेकिन दिल्ली पीछे रह गया पंजाब से। देखो, बात करना, प्रचार करना, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर इश्तिहार देने से स्मार्ट स्कूल या शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं होता। शिक्षा का स्तर तब ऊपर होता है जब आप टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी जैसे बड़े फैसले करो, जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन साथी इंटरवीन नहीं कर सकता। जैसे मैं समझता हूँ कि रिक्रूटमेंट की बात आई तो 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना इंटरव्यू के मार्क्स रखे हमने रिक्रूटमेंट की। और आज ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर 360 अंक में से अंक देने की बात आई तो पंजाब को 346 नंबर 360 में से टीचर्स को रिक्रूटमेंट को ऑनेस्ट और मेरिट के आधार पर करने के साथ मिला है। तो ये जितने पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर ये सारी बात होती है। और जो पंजाब की टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको पूरा देश फॉलो कर रहा है, जिसके अंदर टीचर्स की जो बदली है वो टीचर्स के मेरिट के आधार पर होती है। 5-7 अलग अलग पैरामीटर्स के क्रेडिट्स टीचर्स को दिए जाते हैं, और टीचर्स आज अपने आप अपनी बदली को करने के लिए पोर्टल के ऊपर अप्लाई करते हैं। जो अंक उन्होंने पिछले साल की परफॉर्मेंस के माध्यम से जुटे हैं उनको फीड करते हैं और उनका ऑर्डर अपने आप निकल जाता है। और ये टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो लगभग 22,000 लोगों की बदली हम जब से पिछले 1.5 साल में, पौने 2 साल में हमने टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लेकर आए थे, 2 बार बदलियां की हैं और 22,000 अध्यापकों को उनके मतलब के स्टेशंस मिले उनकी मेरिट के आधार पर। और आज जो नॉन टीचिंग काडर है हमने उसको भी मेरिट के ऊपर ऑनलाइन पोर्टल पे डाला है। और आने वाले वक्त में सभी बदलियां जो नॉन टीचिंग काडर की हैं, टीचिंग काडर की हैं, वो सभी लोगों की बदलियां उनके मेरिट के आधार पर होंगी। और केवल ये ही नहीं, प्रिंसिपल काडर, ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन काडर, हेड टीचर्स काडर, HT काडर, CHT सेंटर हेड टीचर काडर, अपना हेड मास्टर काडर, ये सभी काडर्स को हमने कुछ रिक्रूटमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की, जिसके अंदर जिन बच्चों में पोटेंशियल था वो सर्विस कमीशन के माध्यम के तहत अपनी अपनी जिम्मेवारी को अपने अपने स्तर पर आकर कार्य करने में कामयाबी उनको मिली। और पहले शिक्षा विभाग के अंदर किसी भी कर्मचारी को, टीचर को
अगर प्रिंसिपल बनना है या कोई ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन बनना ऑफिसर बनना है तो उसको 7 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था। हमने उस अपने रूल्स को अमेंड किया, 7 साल के को कम कर 3 साल पर लेकर आए, ताकि कोई भी हमारा अध्यापक है वो 3 साल काम करने के बाद प्रिंसिपल काडर के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अपना अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर उसकी नियुक्ति हो सकती है। पंजाब का मॉडल जो है वो दिल्ली मॉडल से कितना अलग है? क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। हरियाणा में चुनाव थे, वो कह रहे थे कि हमारे स्कूल में आकर देखिए, 10 स्कूल में आके देखिए, किसी भी स्कूल में आके देखिए। तो क्या पंजाब भी अब कहेगा किसी भी स्मार्ट स्कूल में आकर देख सकते हैं? देखो, बात यह कि जहाँ तक दिल्ली की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में 1200 स्कूल है, पंजाब में 19,000 स्कूल है, और पिछले 4 साल में हमारी स्मार्ट स्कूल पॉलिसी के तहत, जिसमें बहुत सारे समाज के लोगों ने भी अपनी मदद की, टीचर्स ने भी अपने इन्फ्लुएंस के साथ लोगों से सहयोग लिया, CSR के अंदर भी बहुत पैसा आया, सरकार ने ज़ोरदार तरीके से काम किया, तो आज हम लगभग 13,000 स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट कर सके हैं, और कुछ स्कूलों को हमने सुपर स्मार्ट स्कूल बनाया है। और ये सुपर स्मार्ट स्कूल की जब मैं बात करता हूँ, इसका मतलब ये है कि कई जगह पर कई गाँव के लोगों ने कहा कि हमारे एक क्लस्टर के अंदर से ये 3 स्कूल बंद कर एक को सुपर स्मार्ट स्कूल बना दो, ताकि हमारा पूरा फोकस एक ही स्कूल पे हो जाए। और हमने कई जगह के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन फ्री सरकारी स्कूलों के बच्चों को देने का कार्य किया, ताकि हर आदमी अपने अपने स्कूल के अंदर सुपर स्मार्ट स्कूल के अंदर जाके शिक्षा प्राप्त कर सके। नकल को बंद कराया। कई बार पहले बॉर्डर इलाके के अंदर बच्चे नकल मारकर पास हो जाते थे, नंबर ज़्यादा ले लेते थे, उसको बंद किया। उसके साथ हमारे 1 साल का रिज़ल्ट नीचे गिरा, बट लेकिन उसके बाद फिर बढ़ता चला गया। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि ये सारे पैरामीटर्स जो हमने किए, उसके साथ हमारी एनरोलमेंट भी बढ़ी है। प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर हमने काफ़ी फोकस किया। आज पंजाब पहला प्रदेश है जिन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर पिछले 3 साल पहले फोकस करना शुरू किया था, और आज लगभग 3,60,65,000 बच्चा प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहा है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में ये आंकड़ा 4 लाख तक जाएगा। और अगर ओवरऑल एनरोलमेंट की बात करें तो आज प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। और अगर पिछले साल की बात करें, 6.5 लाख बच्चों की बढ़ोतरी हुई है, एनरोलमेंट बढ़ी है, जिसमें से 5.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल के अंदर आया है। तो ये सारी बातें इसलिए हो सकी हैं कि पूरे शिक्षा विभाग ने, ऑफिसर्स ने, हमारे अध्यापकों ने, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ ने, हमारे एजुकेशन बोर्ड ने, सब ने मिलकर एक टीम बनाकर काम किया। चाहे कोई प्रोक्योरमेंट की बात आई, साफ सुथरे तरीके से प्रोक्योरमेंट हुआ। 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मैंने इंश्योर किया कि 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की, ताकि उस फंड के माध्यम से हम नए अपने यूटिलाइजेशन करें और नया पैसा हमारे पास आने वाले साल का वक्त से आ सके। चाहे हमने सोलर पैनल्स लगाने की बात की, चाहे टैबलेट्स देने की बात की बच्चों को, चाहे डेस्कटॉप की बात आई, चाहे प्रोजेक्टर्स या LEDs की बात आई। आज मेरे हिसाब से 60% स्कूल ऐसे हैं जहां पर किसी ना किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिजिटल एजुकेशन देने के लिए लगा हुआ है। कंटेंट डेवलपमेंट के लिए एजुसेट को हमने यूज़ किया। पिछले कोविड के वक्त में, चाहे हम सब लोगों के लिए कोविड एक चैलेंज था, पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी अपने कोविड को एक इम्पॉर्टेंट वक्त समझा अपने आप को अपग्रेड करने का, और हम डिजिटल एजुकेशन देने में अपने बच्चों को कामयाब हुए। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी बहनों को, भाइयों को हमने स्मार्टफोन्स दिए, ताकि कोई भी बच्चा जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है, चाहे वो गरीब घर से आता है, उसको स्मार्टफोन की वजह से दूसरे प्रदेशों के बच्चों से या अपने प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनसे पीछे ना रह सके, उनको उनके बराबर की शिक्षा लेने के लिए उसको सक्षम हो। तो उस चीज़ को भी हमने किया। और इस साल जो बच्चे इस बार 11वीं कक्षा से प्रमोट होकर 12वीं में गए हैं, वो लगभग 2.25 लाख बच्चे हैं, उनको भी हम 30 जून से पहले स्मार्टफोन्स देने जा रहे हैं। ये सरकार का फैसला भी था, चुन मैनिफेस्टो का भी एक वादा था, और हमारी कोशिश है कि हम कोविड के चलते हुए भी अपने इस साल की 12वीं क्लास के बच्चों को स्मार्टफोन्स दे सकें, ताकि बच्चे वो स्मार्टफोन्स के माध्यम से अपने आप को सक्षम फील कर सकें, अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कर सकें, अपने
शिक्षा के एंगल से कभी भी पीछे ना रह सके बाकी बच्चों के माध्यम से। और अगले साल चुनाव हैं और जब अरविंद केजरीवाल पंजाब आएंगे तो वो हमेशा अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो एजुकेशन की बात करते हैं, तो लगता है कि पंजाब सरकार अब जवाब दे पाएगी, आंकड़ों के हिसाब से जवाब दे पाएगी और कांग्रेस को अब मौका होगा कि दिल्ली सरकार का या अरविंद केजरीवाल का काउंटर भी किया जाए। देखो, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या जो वो हम हर वक्त सेहत की बात करते थे, वो हम सब लोगों ने दिल्ली सरकार का मॉडल कोविड में देख लिया। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है या ये आंकड़ा आने की बात है या पहला पोजीशन पंजाब का आने की बात हुई है, ये इसका कोई फॉर्मूला या पैरामीटर पंजाब ने नहीं निकाला या किसी मैगजीन ने नहीं निकाला। ये जो पैरामीटर है ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर जो लोग काम करते हैं उन्होंने 70 पैरामीटर्स को एवेल्युएट किया है और जितने 5 पैरामीटर्स को वो लार्जर लेवल पे एवेल्युएट करते हैं, पंजाब 4 पैरामीटर्स के अंदर पहले नंबर पे आया है। आज आप देखो, केरला अपने आप को लिटरेसी के अंदर नंबर 1 कहता था, आज वो 4थे स्थान पर आया है। दिल्ली 6ठे स्थान पर आया है। हमारा चंडीगढ़ 2रे स्थान पर आया है। तमिलनाडु 3रे स्थान पर आया है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो 5वें स्थान पर आया है। गुजरात मॉडल कहाँ? गुजरात मॉडल की तो शायद 8वें स्थान पर, गुजरात का नंबर 8वें स्थान पर आया है। कहने का मेरा भाव ये है कि इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए, हमारी लोगों से जो प्रॉमिस है, हमारी हर कोशिश रहेगी कि हम अपने इस पहले दर्जे की जो हमारी पोजीशन है उसको मेंटेन कर सकें। हर साथी के लिए हर प्रकार से हम दिन रात काम करें ताकि हम अपने पंजाब का ये जो पहला स्तर आया है इसको आने वाले साल के अंदर जो नए पैरामीटर्स बनेंगे जिसके अंदर भारत सरकार उसको एवेल्युएट करेगी, उसके अंदर भी पंजाब पहले स्थान पर रह सके, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आकर देखें, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। इस बार पिछले 1 साल में कोविड के दौरान हमने देखा कि पंजाब में भी प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट आए। पहले ये कहा जाता था कि सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ेगा, वो सिर्फ मजबूरी है। देखो, बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर कई बार प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंदर भी उतने अच्छे टीचर्स नहीं होते कई स्कूलों में जितने अच्छे सरकारी स्कूल में होते। प्रॉब्लम सरकारी स्कूलों की क्या थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। उसको हमने पिछले 4 साल में अपनी पॉलिसी लाकर किया, स्मार्ट स्कूल पॉलिसी लाकर किया, जिसके अंदर एनआरआईज़ ने भी अपने सहयोग किया, जिनके साथ एक अमरिंदर सिंह जी ने एक स्कीम शुरू किया था, कनेक्ट विद योर रूट्स। सो वो कनेक्ट विद योर रूट्स के माध्यम से भी लोगों ने आके अपना सपोर्ट दिया। पंजाब सरकार ने बहुत पैसा दिया। केजरीवाल साहब ने प्रचार किया, उनके पास मीडिया के अंदर बात रखने का बहुत बड़ा बजट है, किसी चीज़ को भी शोकेस कर सकते हैं आप। बात होती है धीमे रहकर अपने जिम्मेवारी को अच्छे से निभाना। और आज आप पंजाब के लगभग 13,000 स्कूल अगर आज स्मार्ट बने हैं, उनमें से कहीं पर भी जाकर कभी बच्चों से बात करोगे तो मालूम पड़ेगा कितना मजबूत वो बच्चे फील करते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। और आज बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, जैसे मैंने आपको आंकड़ा दिया कि 5.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में आया है। और अगर आप नतीजों की बात करते हैं, हर साल से हमारा सरकारी स्कूलों का नतीजा पिछले साल से बेटर हो रहा है। नकल बंद हुई है। टीचर्स ने टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत अपनी बदली हो सके, उनकी मेरिट और ज़्यादा बेटर हो सके, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट करना शुरू किया है। पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब जैसा प्रोग्राम हमने जो शुरू किया, जो टीचर्स को भी एजुकेट करता है और वो बच्चों को भी एजुकेट करता है। तो ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से आज पंजाब को पहला दर्जा मिला है। और मुझे खुशी है कि हमारे अध्यापकों ने कोविड के वक्त में भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात एक किया, मिड डे मील बच्चों के घर तक पहुंचाने का कार्य किया। और इसके अलावा शिक्षा देने के लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद। तो पंजाब पहले नंबर पर आया और शिक्षा मंत्री खुशी इजहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा तौर पर पूरी टीम का जो है वो शुक्रिया अदा किया है कि पंजाब, जिसको ये कहा जाता था कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अब हालात जो हैं बदले हैं और दिल्ली को, गुजरात को पछाड़कर पहले नंबर में पूरे देश में आया। कैमरामैन राजेंद्र के साथ पंकज, 5 न्यूज़ 18 चंडीगढ़।